गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 3 की, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम, पादप जगत, पादप जगत की बात कर रहे थे। पादप जगत में मैंने आपको 5 इसके ग्रुप बताए थे: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कल वाले वीडियो के अंदर 1 नंबर एल्गी, या फिर इसे बोलते हैं शैवाल। शैवाल की हम बात कर रहे थे, शैवाल की विशेषताओं की बात की, शैवाल के ग्रुप्स की भी बात की। महत्वपूर्ण शैवाल की जो विशेषताएं होती हैं, इनमें जड़ तना पत्तियां नहीं होती हैं, थैलस जैसी इनकी संरचना होती है। समुद्री जल, लवणीय अलवणीय जल, समुद्र के किनारे नमी युक्त मिट्टी के अंदर कुछ लकड़ियों पर जो शैवालें हैं वो उपस्थित रहती हैं। विशेष प्रकार के इनके अंदर वर्णक होते हैं, जिनके कारण इनमें जो कलर है वो अलग अलग होता है। जैसे हम हरे रंग की, भूरे रंग की और लाल रंग की बात करेंगे, वो अलग अलग वर्णकों के कारण होता है। हम लास्ट में टेबल भी बनाएंगे। तो शैवाल की बात करते हैं। सबसे पहले इसको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। एक पहला था क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा है फियोफाइसी, फियोफाइसी। और तीसरा है रोडोफाइसी। तीसरा कौन सा है? रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी पहला, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। हमने कल क्लोरोफाइसी की पूर्णतया बात कर ली। 1 नंबर जो था क्लोरोफाइसी जो था, जिन्हें हरे रंग की शैवाल भी कहा जाता है, या हरी शैवाल भी कहा जाता है, इसकी हमने पूर्णतया बात कर ली। आज हम 2 नंबर और 3 नंबर की बात करेंगे। 2 नंबर कौन सी है? फियोफाइसी। 2 नंबर कौन सी है? फियोफाइसी, फियोफाइसी, फियोफाइसी। सबसे पहले फियोफाइसी की बात करते हैं। तो इन्हें भूरे या भूरी शैवाल भी कहा जाता है, ब्राउन एल्गी। क्या कहा जाता है? भूरी शैवाल भी कहा जाता है। बात करेंगे भूरी शैवाल इनको क्यों कहा जाता है, बताऊंगा आपको कौन से वर्णक के कारण इनको कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? भूरी शैवाल भी कहा जाता है। इनके सामान्य कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। तो ये समुद्री आवास जो होते हैं, उनके सलीय तटों के किनारे पर पाई जाती हैं। समुद्री आवास जो होते हैं या समुद्र के जो तट हैं, शैलीय तट पर पाए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो पश्चिमी तट जैसे मुंबई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी तट के ऊपर भी ये उपस्थित रहती हैं। इसके अलावा 3 नंबर बात करें तो ये सरल शाखित तंतु में से लेकर सघन शाखित तक होते हैं, अर्थात केलप भी हो सकते हैं। केलप मतलब 100 मीटर लंबे तक भी ये हो सकती हैं। 100 मीटर क्या है? लंबी तक जो है पाई जा सकती हैं। कौन सी शैवाल? भूरी शैवाल। इसके अलावा बात करते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति 2 परतों में विभक्त रहती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कितनी परतों में विभक्त रहती है? 2 परतों के अंदर विभक्त रहती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्लोरोफिल ए व सी उपस्थित होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल ए व सी उपस्थित होते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कैरोटीनोइड्स और साथ में जेंथोफिल वर्णक होते हैं। कैरोटीनोइड व जेंथोफिल वर्णक होते हैं। अब बात करते हैं इनका भूरा रंग
किसकी अधिकता के कारण होता है। ऊपर वाले क्लोरोफाइसी में हमने है ग्रीन कलर की बात की थी। यहाँ पे इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन वर्णक होता है, फ्यूकोजेंथिन। इस वर्णक की अधिकता के कारण इनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण जो शिवालय होती है उनका रंग भूरा होता है, या भूरी शिवालों में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो कौन सा अधिकता किसकी होती है, फ्यूकोजेंथिन की होती है। इसके कारण ये ग्रीन और रेड कलर है उसको दबा देता है, और कैसी नजर आएंगी, हमें भूरे रंग की नजर आती हैं। इसके बाद बात करते हैं तो इनमें खाद्य पदार्थ जो है वो मैनिटोल व लेमिनेरिन के रूप में होता है। मैनिटोल टेबल भी बनाएंगे हम, मैनिटोल एवं लेमिनेरिन के रूप में होता है। मैनिटोल वह किसके रूप में होता है, लेमिनेरिन के रूप में होता है। जनन की बात करें तो कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो विखंडन विधि द्वारा होता है, मतलब टूटने पर आगे से आगे जनन की क्रिया होती जाएगी, अर्थात प्रत्येक खंड से एक नया थैलस या एक नई शैवाल का निर्माण जो है वो होता जाएगा, विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके अलावा लैंगिक जनन की बात करें तो समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषम युग्मकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा होता है, समयुग्मकी, समान युग्मकों द्वारा, या विषम युग्मकी, या इसको क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी को अयुग्मकी, असमान युग्मकों द्वारा होता है। उदाहरण की बात करते हैं कि भाई कोई प्रश्न पूछ ले निम्न में से बुरी शैवाल कौन सी है, तो एक्टोकार्पस, उदाहरण की बात करें तो एक्टोकार्पस हो गया। इसके अलावा डिक्टियोटा, इसके अलावा लेमिनेरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो फ्यूकस हो गया। ये सब कैसी शैवालें होती हैं, भूरी शैवालें होती हैं। जिस प्रकार से मैंने कल आपको हैरी शैवालों के बारे में उदाहरण बताए थे, क्लेमाइडोमोनास है, इसके अलावा वोल्वोक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, ये क्या होते हैं, हरे रंग की शैवालें होती हैं। अब हम बात करते हैं रोडोफाइसी की, किसकी, लाल शैवाल की बात करते हैं। रोडोफाइसी की बात करते हैं। रोडोफाइसी आपको मैंने बता दिया, लाल शैवाल। कैसी शैवाल, लाल शैवाल। इनको क्या कहा जाता है, लाल शैवाल भी इनको बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी संरचना जो होती है वो अधिक जटिल व बहुकोशिक होती है। संरचना इनकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो क्या होती है, अधिक जटिल एवं मल्टी सेलुलर होती है। ये समुद्र में पाए जाते हैं तथा समुद्र में अगर बात करें तो गर्म क्षेत्र में ज़्यादा उपस्थित होते हैं, अर्थात जहाँ पे जो जल की सतह है, जहाँ पे तापमान अधिक रहेगा, प्रकाश अगर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे ये अधिक पाए जाते हैं। और समुद्र के गहराई में अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रकाश कम होता है, तो वहाँ पे ये कम पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर वर्णक की बात करें तो क्लोरोफिल ए व डी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए व डी, ए सभी में पाया जाता है, चाहे रोडोफाइसी हो, चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, तो इनके अंदर ए व डी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा केरोटीन व जेंथोफिल भी इनके अंदर उपस्थित रहते हैं। केरोटीन व जेंथोफिल भी इनके अंदर क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अगर बात करें भोजन की तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। संचित भोजन जो है वो फ्लोरिडियन के रूप में उपस्थित रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है। जनन, कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है वो एचएल बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वह एचएल युग्मकों द्वारा होता है। उदाहरणों की बात कर लेते हैं तो पॉलीसाइफोनिया, लाल शैवाल, पॉलीसाइफोनिया,
पॉलीसाइफोनिया के अलावा ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा होते हैं। ठीक है, ये हमारी तीनों प्रकार की जो शैवाल थी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपके एक टेबल भी दी हुई है, टेबल की भी बात अभी हम करेंगे। टेबल के अंदर यही दिया हुआ है, हमने जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो टेबल के अंदर दी हुई हैं। ठीक है, लाल शैवाल जो है, कई बार आपने सुना होगा कि समुद्र है वो लाल रंग का नजर आता है, वो इन शैवालों की वजह से ही नजर आता है। अब हम टेबल की अगर बात करें तो देखिए सीधी सी टेबल है, मैं बना देता हूँ रफली, आपके नोट्स के अंदर बनाई हुई है। एक तरफ लिख देते हैं शैवाल ग्रुप, शैवाल समूह है। ठीक है, इधर लिख देते हैं सामान्य नाम, सामान्य नाम, इधर लिख देते हैं वर्णक कौन से पाए जाते हैं उनकी बात कर लेंगे। इधर लिख देते हैं संचित भोजन, संचित भोजन, और इधर लिख देते हैं आवास, हैबिटाट। ठीक है, ये इस प्रकार से मान लीजिए हमने एक टेबल बना ली। तो सबसे पहले जिस ग्रुप की हम लोग बात करेंगे वो कौन सा है, 1 नंबर अगर बात करेंगे तो क्रम से 1 नंबर तो कौन सा है, क्लोरोफाइसी। कौन सा है, क्लोरोफाइसी। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, हरे रंग की शैवाल बोला जाता है, हरी शैवाल या बोला जाता है। वर्णक की बात करें तो क्लोरोफिल ए और बी तो होते ही हैं, क्लोरोफिल ए और बी तो होते ही हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें तो बीटा कैरोटीन और केराटिनोइड्स भी इनके अंदर होते हैं। बीटा कैरोटीन व केराटिनोइड्स सभी के अंदर होता है, टीनोइड्स होते हैं। ठीक है, संचित भोजन की बात करें तो वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। इसके अलावा अगर इनके आवास की बात करें तो लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा बात करते हैं फियोफाइसी। अभी आज ही हमने पढ़ा है फियोफाइसी कैसी शैवाल है, भूरे रंग की शैवाल है। कैसी शैवाल है, भूरे रंग की। वर्णक होता है ए और सी, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा होता है, ए व सी होता है। इसके अलावा केराटिनोइड तो होता ही है, और भूरे रंग वाला कौन सा होता है, फ्यूकोजेंथिन, जिसके कारण इनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है, फ्यूकोजेंथिन। संचित भोजन की बात करें तो मेनिटोल और लेमिनेरिन, मेनिटोल व लेमिनेरिन के रूप में, नेरिन के रूप में होता है। आवास लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार का जल होता है। इसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर रोडोफाइसी। रोडोफाइसी की बात कर लेते हैं तो लाल शैवाल होती हैं। कैसी शैवाल है, लाल। इनके अंदर क्लोरोफिल की अगर बात करें तो ए और डी होता है। इसके अलावा वर्णक कौन सा होता है इनके अंदर, एक तो हो गया फाइकोबिलिन और एक हो गया फाइकोइरिथ्रिन, जिसके कारण रंग कैसा होता है, लाल, फाइकोइरिथ्रिन। भोजन फ्लोरिडियन और स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। आवास यही इनके होते हैं, लवणीय और अलवणीय जलों के अंदर ये पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये टेबल थी जो मैंने आपके जो नोट्स हैं उनके अंदर बना दिए, मैंने रफली आपको अभी बताई है। जो हमने तीनों के अंदर पढ़ा है वही आपको बताया है। अब शैवालों के उपयोगों की बात करके और कल हम ब्रायोफाइटा शुरू करेंगे।